मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को यह भी पैगाम देने आया हूं कि आप जानते हैं कि 29 सितंबर 2008 को क्या हुआ था। 29 सितंबर 2008 को मोडासा में क्या हुआ था, कोई जानता भी है क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं उसमें एक मरने वाले बच्चे का नाम जमाल था, जिसकी उम्र 15 साल की थी। उस बच्चे की उम्र 15 साल की थी। जमाल अब्दीन गौरी उस बच्चे का नाम था। सुक्का बाजार की मस्जिद, रमजान का महीना, बम ब्लास्ट होता है, 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, खास तौर से मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, आरएसएस के तमाम लोगों से जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लग फिराते रहे और 90 साल के बाद उनको ख्याल आया कि अब चड्डी नहीं पैंट पहनना पड़ेगा, तो पैंट पहन लिए। मैं कांग्रेस के उन बुज़दिलों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी जबान पर जमाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम्हारी जबान पर, तुम्हारी गुफ्तगू में, तुम्हारी तकारीर में यह जुमला आएगा कि मोडासा में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 7 लोग मर गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए? आज तक ये पता नहीं चला कि किसने बम ब्लास्ट किया, मगर सब जानते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले वो हरामी नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद थी। उन्होंने मोडासा में बम ब्लास्ट किया था, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा जाता, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और एनआईए ने केस को बंद कर दिया। मेरी मां और बहनों, मैं भी साहिब औलाद हूं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सफर करता हूं, मगर जब वापिस अपने घर को जाता हूं तो दिल में एक इश्तियाक होता है कि मैं अपनी औलाद को देखूं। मगर आज उस जमाल की मां का क्या हो रहा होगा जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया, और उस मां को यह तक पता नहीं कि किसने मेरे बेटे को मारा था, जमाल को किसने मारा था। उस जमाल की मां को तो अब तक पता नहीं चला। जो 7 लोग शहीद हो गए, उनके अफराद खानदान को नहीं मालूम कि हमारे अब्बा को, हमारे भाई को, हमारे बहन भाई को क्यों, चाचा को मारा गया, किसने मारा। मैं हमारी मां और बहनों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि अब दोबारा जमाल को नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मोडासा में हम किसी जमाल को मरने नहीं देंगे, और अगर कोई जमाल को मारेगा तो याद रखो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे जमहूरियत में। इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो, आदिवासी हो या ट्राइबल हो। अगर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है तो मेरा खून की कीमत भी तमाम के खून की कीमत के बराबर होने चाहिए। मेरा खून कोई गंदी नाली का पानी नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरी जान की कीमत है। वो क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पटेल हो, सब बराबर है, सबकी जान की एक कीमत है। मगर मैं मोडासा की जनता से शिकायत कर रहा हूं, आपने इस संविधान के पैगाम को भुला दिया। कैसे बुलाया आपने डर डर कर, कभी इनके झूठे बातों में आकर कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी किसी को वोट दिया, या फिर मायूस होकर घर में बैठ गए। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज आप 28 तारीख के दिन
अपने एक कोर्ट का इस्तेमाल करो और बता दो इन जालिमों को जिन्होंने जमाल को कत्ल किया, जमाल को शहीद किया, कि हमारी जान की कीमत है, हमारी जान की अजमत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपना एक कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। 28 तारीख के दिन अपने घर से निकलिए सुबह के अवलीन सातों में और पोलिंग बूथ को जाकर अपना एक वोट पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदार है। अगर आज भारत का मुसलमान कमजोर है, अगर आज भारत के मुसलमानों की कोई सियासी आवाज नहीं है, अगर आज भारत के मुसलमान दलित आदिवासी परेशान है, तो यकीनन इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। आपको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, मोडासा की आवाम को, मैं खास तौर से नौजवानों को, हमारी इज्जतदार मां और बहनों को सलाम करता हूं कि आपने CAA, NPR और NRC के खिलाफ आपने मोडासा में एक तारीखी एहतजाज किया। आपने गुजरात की सरजमीन को हिला कर रख दिया। आपने CAA, NPR, NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया वो काबिल मुबारकबाद है। मगर मोडासा की आवाम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्या आपने जब CAA का कानून बना तो क्या मोडासा के बुजुर्ग लोग जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाल रहे थे? क्या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे? क्यों बना रहे थे कि CAA का कानून आ गया है, मुझे अपने कागज दिखाना पड़ेगा। मैं अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, अगर मेरी गुफ्तगू में कोई जज्बात या आपको नजर आते हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए, मगर आप ये सोचिए कि कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे। CAA का कानून आया तो हम डर गए और हमने एहतजाज किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी के 306 अरकान लोकसभा के सामने कहा कि तुम CAA के कानून बनाओ, हम भारत में फिर एहतजाज करेंगे। बल्कि मोडासा में जब CAA का एहतजाज शुरू होगा, ये दीवाना भी आपके सामने आकर साथ खड़ा होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये डर डर कर जिंदगी कब तक गुजारेंगे आप भारत के हम शहरी हैं, हमको अपनी आवाज उठाने का हक है, हमको बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। और जब तक आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को भी नहीं हल कर सकेंगे। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए। और ये एक और पार्टी का उम्मीदवार आया है, झाड़ू का कट्टा उसके हाथ में, ये इतना अजीब है, इतना बुज़दिल है, डरपोक है। जब दिल्ली में फसाद हो रहा था, जब दिल्ली में हिंदू और मुसलमान अपने आप को इंसान भूलकर एक दूसरे पर हमला कर रहा था, जब इंसानियत खत्म हो रही थी, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया गया, 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, ये झाड़ू वाला दिल्ली का बजाय उन महलों में जाता जहां पर गड़बड़ हो रही, ये जाकर गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गया। अरे गांधी का अगर नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हो तो क्या तुम नहीं देखे कि तारीख में गांधी ने जहां का हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो गांधी वहां पर पहुंच जाते। गांधी हिंदू और मुसलमानों से कहते कि मुझे मार दो पहले तुम। क्या तुमने नहीं देखा कि गांधी ने भूख हड़ताल की थी कि मैं उस वक्त तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा जब तक कि हिंदू और मुसलमान अपने आप को मारना खत्म नहीं करेंगे। मगर ये बुज़दिल जाकर गांधी की समाधि पर बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उस वक्त ये दिल्ली का बुज़दिल खामोश बैठा हुआ था, अपनी ज़बान को नहीं खोल सका, बल्कि खुलकर तारीफ कर रहा था जो बीजेपी दिल्ली में तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश